नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग क्यों होता है। हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग, लेकिन आज हम सत्यापन करेंगे कि पाई आर वर्ग क्यों होता है। तो आइए उसके लिए हम एक वर्किंग मॉडल लें। ये एक वर्किंग मॉडल है। इस मॉडल की सहायता से आज हम सिद्ध करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, लेकिन उसे हम आज इस वर्किंग मॉडल के माध्यम से सत्यापित करेंगे। इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त है और वृत्त की परिधि हम सभी जानते हैं 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से ये कील है, यहाँ से हम यहाँ तक इस तरह से इसकी बाहरी वृत्त की बाहरी लंबाई को नापें तो ये होगा 2 पाई आर। और ये आप रेखा जो देख रहे हैं ये है इस वृत्त का व्यास, और व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये और ये 2 अर्धवृत्त बने। चूंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 पाई आर है, तो ये आधा अर्धवृत्त का यहाँ से इस कील से लेकर के इस कील तक की दूरी अर्धवृत्त होने के कारण इसकी लंबाई हो गई पाई आर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रस्सी लगाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो रस्सी की लंबाई भी हो गई कितनी? पाई आर, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर है। अब इसको हम इस रस्सी को खींच कर देखें। देखिए रस्सी को खींचने पर ये जो आयत बना हुआ है, इस आयत की लंबाई भी इस रस्सी के बराबर है। इसलिए इस आयत की लंबाई कितनी हो गई? पाई आर। क्योंकि ये रस्सी पाई आर है और उतना ही बड़ा है ये आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हो गई पाई आर। अब देखिए ये जो टुकड़े हैं वो हमने इसी वृत्त के बराबर एक वृत्त बना करके टुकड़े काटे हैं। तो उस टुकड़े को जमाने पर ये आयत बना और इस आयत की लंबाई हो गई है पाई आर। अब ये आयत की चौड़ाई है और ये इसके बराबर है, क्योंकि ये टुकड़ों को काटा है हमने। तो ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या आर है, तो ये भी आर हुआ। तो इस आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? आर। अब इस आयत की लंबाई भी पता है पाई आर और चौड़ाई है आर। अब इस आयत का हम क्षेत्रफल निकालें, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई आ गई है, अभी आपने देखा पाई आर, और चौड़ाई है इसकी आर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई के जगह पाई आर और चौड़ाई के जगह आर, तो पाई आर गुणित आर। तो पाई आर में आर का गुणा करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर वर्ग। अब चूंकि ये आयत इस वृत्त के टुकड़े हैं, तो जितना क्षेत्रफल इस आयत का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस वृत्त का भी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया है पाई आर वर्ग, इसलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, उसे हम इस वर्किंग मॉडल से बहुत अच्छे से सिद्ध कर पा रहे हैं।